किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। माशाल्लाह आप लोगों की तवज्जो बढ़ रही है और हमारे हिस्से का जलसा दायां बायां हो रहा है। हम आपको जहर खिला करके ही मार देंगे, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हिंदू मुसलमान का जलसा था, एक तरफ हिंदू बैठे थे, एक तरफ मुसलमान बैठे थे। महात्मा गांधी जी आए, माइक पकड़ करके कहा कि इधर कौन है भाई? तो इधर के लोगों ने कहा मैं हिंदू हूं। इधर के लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मुसलमान। हिंदू मुसलमान दोनों का जलसा। महात्मा गांधी जी के माइक में, हाथ में माइक, दोनों को सबक दिया कि तुम हिंदू हो, मैंने हिंदू से हाँ को निकाला। तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू बाद में हो, मुसलमान बाद में हो। ये बात याद रखो दोनों कि दोनों का वतन एक है, दोनों अलग अलग नहीं हो, दोनों हम हो, हिंदुस्तानी हो, दोनों का मोहल्ला एक है, वतन एक है, मुल्क एक है, तो अलग कभी मत होना। बेशक, नारे तकबीर, मुल्क भारत जिंदाबाद। ये उत्तर प्रदेश में अभी तनवीर ज़की साहब उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे थे। मुझे डर लगा कहीं ये दूसरी शादी वहीं तो जाकर के नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी बीवी इनको ऊपर पहुंचा दी। तो एक जगह है, वहां पर एक जिला, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर एक जिला है, जानते हैं किसके नाम से है? सूफी संत कबीर दास के नाम से। सूफी संत कबीर दास जलसे में आए, एक तरफ हिंदू बैठे थे, दूसरी तरफ मुसलमान बैठे थे एक ही जलसे में। तो इधर से वालों से कहा तुम कौन हो? कहा कि हिंदू। इधर वाले से कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम भी खड़े हो जाओ, मुसलमान से कहा तुम भी खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम सर पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा तुम सीने पर हाथ रखो। मेरे सवाल का जवाब दो, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में जवाब दो। ये बताओ कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस पर ईमान है कि नहीं ये दुनिया जाने वाली है? तो जो हिंदू सर पर हाथ रख करके खड़ा था वो बोला कि हाँ दुनिया जाने वाली है। मुसलमान से कहा कि बताओ तुम्हारा किस पर ईमान है कि दुनिया जाने वाली है? उसने कुरान की आयत को पढ़ करके सुनाया, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू मुसलमान दोनों को कबीर दास ने कितना शानदार सबक दिया इत्तिहाद का। ये बात याद रखो, तुम हिंदू हो तुम भी याद रखो, तुम मुसलमान हो तुम भी याद रखो, जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी, मरहूम अमीर खुसरू गुजर रहे थे। तो लड़कियों से कहा पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा फ्री में पानी आपको नहीं मिलेगा, आप शायर आदमी, पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी मिलेगा। तो मरहूम ने पूछा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का
तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे। इस बार मैंने चालाकी किया है, मैं दूसरा सवाल बाईपास पूछता था, इस बार मैंने पहला ही सवाल पूछा है। देख रहा था कि आप लोग कहाँ हैं। ध्यान से रखिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि क़यामत को देखना हो तो औरत को देखना। अगर सड़क चलते हुए कोई औरत बाल खोलती है, अगर कोई औरत बाल खोलती है, बाल समेटती है, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करती है, तो समझ जाओ क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। किसमें लिखा? बरहमा पुराण में लिखा है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि एक जमाना आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, दौलत से निकाह करेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, लात मारेगी, और जमाना इतना बुरा होने वाला है, 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। किस किताब में लिखा? हरिवंश पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में लिखा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उसमें लिखा है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो एक जगह ना बैठे। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, तीसरा कोई नहीं, तीसरा शैतान। जब भी बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो जवान बेटी के पास तन्हाई में ना बैठे। आपने अखबार में सुना है, महाभारत में कब लिखा है? लिखा कि अगर जवान बेटी के साथ जवान बाप बैठेगा तो उसकी आबरू का लुटेरा कोई और नहीं, उसका बाप ही होगा। आगे देखिए, किताब उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा कि बरहमा ने औरत को औरत बनाया, तो इसका मतलब है वो सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो वो पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने, मोटा कपड़ा पहने, ताकि चले तो उसके जिस्म का अंदर का हिस्सा बाहर नजर ना आए। किस किताब में लिखा? ऋग्वेद में लिखा। अब आइए, यहां पर एक माला मैंने देखा था, माशाल्लाह माल तो है, माला चला गया है। अच्छा है उधर, अच्छा मेरी अभी जाने की बारी नहीं है, जिसकी बारी होगी उसी के गले में जाएगा वो। तो 14 साल का वनवास काट करके जब राम जी आए, सीता जी आई, तो जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के तनवीर जकी जैसे लोग बैठ गए, लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए। अब कहा गया माला इधर बढ़ाइए, तो जलसा के लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी के हाथ में माला दे करके कहा ये माला लो, और तुम्हारी जो भाभी सीता जी पर्दे के पीछे बैठी हुई है उसके गले में जाकर के माला पहना करके आओ। जंगल में 14 साल रही, आबरू को बचाया, ईमान को बचाया, आबरू का सौदा नहीं किया। ऐसी औरत के गले में जाकर के माला पहनाओ, सम्मान करो। जब लक्ष्मण जी माला लेकर के निकले तो रास्ते में खड़े हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो नाजिम ने कहा, अरे क्या हुआ? माला हाथ में, भाभी के गले में डालो। कहा कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है, किसके गले में मैं माला डालूं। अरे 14 साल वनवास में रहे भाभी, और तुम उसके देवर, तुमको ये पता नहीं कि भाभी कौन है? तो उन्होंने कहा, अरे भाभी का हाल तो सुनो पहले। वो पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो निकलती थी तो घूंघट डाल देती थी। मैंने उसके पैर को चलते हुए देखा है, चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं पहचानता ही नहीं कि मेरी भाभी कौन है। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की
हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। जहमत तमाम हाथ उठा दीजिए। अपनी बीवी पर सितम नहीं करेंगे, करम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यहां तक उठा करके रखा है और समझ रहा था कोई देख नहीं रहा है। एक आलिम के पास एक आदमी आया, बोला मुझे बीवी से बहुत मोहब्बत है, मैं चाहता हूं कि बीवी हर वक्त सामने बैठी रहे, मैं उसको देखता रहूं। एक आदमी बोला कि बहुत बड़ा जोरू का गुलाम लगता है। तो हजरत ने फरमाया माशाअल्लाह तकवा में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। सुभान अल्लाह, तकवा में इजाफा हो रहा है। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बताओ, उसको मैं हासिल करूंगा। अगर सोना है तो सोना हासिल करूंगा, चांदी है तो चांदी हासिल करूंगा, जमीन है तो जमीन हासिल करूंगा, मकान है तो मकान हासिल करूंगा। आपने फरमाया कि तुम जिसको दौलत समझते हो उस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नहीं है, उस दौलत को हासिल करो। नेक औरत हो, दीनदार औरत हो, ये सोना चांदी दुनिया की हर दौलत से बढ़कर के हासिल ये है, इसको हासिल करो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल है। बेशक हक है, सच है। लुकमान हकीम से पूछा कि आप तो हकीम हैं, जड़ी बूटी आपको बताती है कि कौन सी दवाई में किसका इलाज है, ये बताओ कि कोई ऐसी दवा है जिसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मैं लुकमान हकीम हूं, 4000 नबी को मैंने अपनी आंख से देखा है, मेरी उम्र का अंदाजा लगा लो मैं कितना पुराना आदमी हूं। जड़ी बूटी खुद मुझसे शहादत देती है कि मैं फला बीमारी का इलाज हूं। मैंने पूरी जिंदगी में 2 दवाई का तजर्बा किया है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। मोहब्बत और इज्जत 2 ऐसी दवाई है, इसका फायदा ही होता, नुकसान नहीं होता। इतने बड़े मजमे में मैं हाथ जोड़ करके एक दवाई के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसका इस्तेमाल कीजिए आप। आपकी बीवी अगर आप नाफरमान है, आप उससे परेशान है, तो उसके लिए आप 2 दवाई का इस्तेमाल कीजिए। उससे मोहब्बत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, पत्थर भी मोम हो जाएगा, पत्थर भी मोम हो जाएगा। ये बिशनपुर में एक आदमी जलसा सुनने के लिए आया, तो हजरत ने माइक पकड़ करके बोला कि देखो ये पैसा जेब से निकालना आसान काम नहीं है। जो लोग खैरात करते हैं पैसा, 70 शैतान रास्ता रोकता है। अगर ये 200 रुपए आया है तो 70 शैतान को शिकस्त दिया है, तब ये 200 रुपए आया है। तो बिशनपुर का एक आदमी सुन रहा था, बोला अच्छा शैतान रास्ता रोकता, आज मैं शैतान को पछाड़ करके आऊंगा, 10,000 रुपया इस मदरसे को खैरात करूंगा, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। जैसे ही घर में पहुंचा, संदूक खोल करके जो पैसा निकाल रहा था 10,000 की गट्टी, बीवी आ गई। कहा क्या कर रहे? का मसला मालूम किया है, मौलवी साहब ने बताया है, खैरात करोगे इतना पाओगे। कहा तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। जो पैसा जहां रखा हुआ है वहीं रखो। वहां से जो वापिस आया तो सामने बैठ गया, मुंह लटका करके, सर झुका करके बैठा हुआ है। हजरत ने पूछा अरे सर उठा करके गए थे क्या, शैतान को पछाड़ करके आएंगे? वहां से आए तो सर झुका करके बैठ गए, तो क्या कहता है हजरत, मैंने शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका, कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते।
जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया ही में आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। 3 वादा आप दीजिए हमसे, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब। हजरत आ चुके हैं, हजरत आ चुके, देख रहे सर गाड़ करके बैठे, वरना मेरा ही नंबर आ जाएगा। वो अंदर अंदर झुक करके अगर बद्दुआ कर दिए, मेरा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देख लीजिए, वो हमारे पीर साहब हैं, उनका लिहाज करना पड़ेगा। देखिए मिनहाज कह रहे हैं कि वो काली गोरी का किस्सा सुना दीजिए, लेकिन लंबा हो जाएगा, एक तो वक्त अच्छा, हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां है, कहा कि हमको नौकरी चाहिए। कहा कि नौकरी? तो बादशाह ने सोचा बेवकूफ बना देते। कहा कि सीट एक ही है और उम्मीदवार 2 हैं, किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, किसी का दिल रहेगा किसी का दिल टूटेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो लड़की उससे ज्यादा चालाक थी। कैसे में परेशान क्यों होते हैं, इम्तिहान करा लीजिए, जो पास करे उसको दे दीजिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त कर दीजिए। वो मंतिक से निकालना चाहते थे, इसने फलसफे से फंसा लिया। तो बादशाह ने सोचा कि इस काली और गोरी का झगड़ा करा देते और हम लोग झगड़े और रगड़े को देखते। उसने कहा कि काली से कहा कि तुमको साबित करना होगा तुम गोरी से अच्छी हो, तुमको नौकरी मिलेगी। गोरी से कहा कि तुमको साबित करना होगा कि तुम काली से अच्छी हो, तुमको नौकरी मिलेगी। तो झट से गोरी ने कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। तो काली खड़ी हो गई, क्या हुजूर, एक तरफ से अगर आप सुनेंगे, एक तरफ से सुन करके फैसला करेंगे तो फैसला इंसाफ पर नहीं होगा, इंसाफ का खून होगा। मेरी तरफ से भी सफाई सुन लीजिए, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली हूँ। उससे आंख ठंडी होती है और मुझसे दिल खुश होता है। उसने कहा है, मुश्क ना फकाली कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। अब गोरी ने सोचा मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी। उसने झट से कहा, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। और झट से काली ने कहा, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह कह रहा क्या चल रहा है? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा चल रहा था, अब यहां से रगड़ा चल रहा है। तो झट से गोरी ने कहा, कागज सफेद हैं कुरान पाक वाले। तो गोरी ने काली के सवाल पर गोरी ने जवाब दिया, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। तो गोरी कहाँ सांस लेने वाली थी, उसने अगला मिसरा कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो झट से लोहार की चोट मारी काली ने। उसने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब। बादशाह वजीर से करा क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा रगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से मुशायरा चल रहा है। बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, अब थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से खिताब किया है बादशाह को, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। अब गोरी के बाद बादशाह ने काली को जो देखा, तो काली ने और प्यारे लहजे में बादशाह को मुखातब किया है, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह के मुंह का थूक उड़ गया। वजीर ने कहा, हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए, वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा।
क्या कह रहे हैं? काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमते हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी ने की अजमत के लिए।